जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। जी हाँ दोस्तों, वो घड़ी आ गई है जिसका हमें इंतजार था, यानी कि सिलेबस ऑफ सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th फॉर सेशन 2022-23। बिल्कुल, तो 2022 और 23 का सेशन स्टार्ट हो चुका है अप्रैल से और सिलेबस सीबीएसई ने जारी कर दिया है। आपके सामने आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन सा टॉपिक अभी भी रिड्यूस्ड है, कौन से टॉपिक जो रिड्यूस्ड है वो फाइनली एग्जाम में पूछे जाएंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा और किस तरह से हमें अपनी तैयारी करना है, किस तरह से अपना स्ट्रेटेजी प्लान करना है ताकि हमारा जो टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 अचीव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल, स्वागत करता हूं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल साइंटिफिक नॉलेज में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा सिलेबस क्लास 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ये चीज़ की कि जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको किस तरह से इंटीग्रेट किया गया है इस सिलेबस के अंदर। आपको सामने बहुत सारे प्रश्न होंगे, हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, इस समय मैं गूगल पर आ चुका हूं और मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि आज से कुछ दिन पहले मैंने सिलेबस डाला था। यहां पर आप देख सकते हैं सिलेबस 2022-23 जो कि 7 डेज बिफोर यानी 7 दिन पहले मैंने डाला था, और वो सिलेबस और आज के सिलेबस में लगभग सिमिलरिटीज हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको भी पता होगा कि कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन सी चीजें और एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी फाइनली अगर बात कर लेते हैं, अगर हम बात करते हैं इस समय सिलेबस की बात करते हैं तो किस तरह से आपको डाउनलोड करना है, किस तरह से सर्च करना है, कौन सी वेबसाइट है, तो सीधे चलते हैं। तो इसके लिए आपकी होती है सीबीएसई एकेडमिक्स। मैं आपको बता देता हूँ cbsecacademic.nic.in। तो चूंकि अपन 10th क्लास की बात करें, 11th की बात पर, 12th की बात करें, 10th की बात करें, जो भी है, तो सीधे हम वेबसाइट में जाएंगे cbsecacademics.nic.in। यहां पर हम देखेंगे तो आपके पास क्लास 9th और 10th के लिए अलग करिकुलम है और सीनियर सेकेंडरी यानी 11th और 12th के लिए अलग करिकुलम डिसाइड है। जो कि हम बात करने वाले हैं 10th के सिलेबस की, तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। यहां पर लैंग्वेज है, मेन सब्जेक्ट हैं, तो मेन सब्जेक्ट सबसे ज्यादा फोकस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की, साइंस की और सोशल साइंस की। तो आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं साइंस की, तो सीधे साइंस के सिलेबस में जाते हैं और देखते हैं क्या कुछ रिड्यूस होने वाला है, क्या कुछ एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है साइंस करिकुलम, ठीक है। चलिए मैं आपको सारी चीजें बकायदे नोट करता हूं। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं साइंस के सिलेबस की, तो साइंस का जो सब्जेक्ट कोड है वो 086 रट लीजिए। अगर 9th क्लास में तो आपको पहली बार सुनने को मिल रहा होगा, और यदि 10th क्लास में तो 9th क्लास में भी आपने देखा होगा कि साइंस का सब्जेक्ट 086 रहता है। आगे हम बात करते हैं सिलेबस, जो करिकुलम की बात करेंगे वो 9th और 10th 2021-22 की बात कर रहे हैं। तो क्या 21 और 22 का सिलेबस जो था वही सिलेबस इस बार रिपीट हो रहा है क्या, या जो हमारे पास 22-23 का है क्या वो वही सेम होने वाला है क्या। तो यहाँ पर बहुत सारे जो डिस्कस करने वाले पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए मैं पीछे चल देता हूं। यहां पर जो हम करिकुलम डिस्कस करने वाले हैं वो हम 21-22 का नहीं बल्कि 22-23 का करने वाले हैं। तो ये गलती से यहां पर टाइप हो गया है, जिसकी वजह से आपको यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक झेलना पड़ेगा। खैर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम 22-23 के करिकुलम की बात कर रहे हैं तो सीधे 22-23 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 22 और 23 का। तो यहाँ पर हम 22-23 का ओपन कर लेते हैं। मेन सब्जेक्ट की बात कर रहे थे तो हम साइंस का ओपन करते हैं। तो इस समय आपके सामने जो स्क्रीन पर सिलेबस दिखाई दे रहा है ये सिलेबस है सेशन 2022 और 23 का, ठीक है। वो गलती से आपका गलत पेज ओपन हो गया था, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो सेशन 2022-23। अब यहाँ पर दो चीजें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो सिलेबस है बिल्कुल उस तरह का है जिस तरह से आपका 2019 एंड 20 में था। अब चूंकि 19-20 में तो आप थे नहीं, तो आपको पता नहीं कि उस समय क्या था। हालांकि आपने लास्ट ईयर जरूर 2 ईयर साथ देखा होगा, जो कि हम बस कह सकते हैं कोविड बैच कह सकते हैं कि कोविड के समय जो सिचुएशंस आई थी उसके थ्रू सीबीएसई ने कुछ डिसीजंस लिए थे। डिसीजन कुछ ऐसा था कि एक तो सबसे पहला काम था कि उन्होंने कोर्स जो आपका था वो 30% उन्होंने रिड्यूस कर दिया था, और दूसरा जो एग्जामिनेशन पैटर्न था उस एग्जामिनेशन पैटर्न को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड का। और ये हुआ था आपका 40-40 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पेपर हुए थे, यानी टोटल 80 मार्क्स का हुआ। ये लास्ट 2 ईयर्स हुआ था। बट अगर हम इस बार की बात करते हैं तो इस बार आपका ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं, ठीक है। तो चूंकि आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की सिलेबस की बात कर रहे हैं, वो भी साइंस की, तो यहां पर मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली कर देता हूं कि जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, देयर विल बी एन एनुअल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द इंटायर सिलेबस,
यानी जो लास्ट ईयर हुआ था या जो इस ईयर अभी हो रहा है, जो अभी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, यहां पर आपने देखा होगा कि टर्म 2 के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट ईयर यानी 22-23 में ऐसा नहीं होने वाला है, केवल और केवल एनुअल एग्जाम होगा, फाइनल जिसे हम बोर्ड एग्जाम कहते हैं, वो भी 80 मार्क्स का। 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, यानी 80 + 20 कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स का वेटेज आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं पीरियोडिक असेसमेंट या इंटरनल असेसमेंट कैसे होने वाला है। तो पीरियोडिक असेसमेंट होगा, पोर्टफोलियो होगा, सब्जेक्ट एनालिसमेंट होगा और मल्टीपल असेसमेंट इस बेसिस पे होगा, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल में हम बात करते हैं, सीधे चलते हैं क्लास 10th में क्या क्या सिलेबस होने वाला और क्या क्या रिड्यूस्ड है। तो आज की डेट में भी बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूँ, चूंकि आपके सामने सीबीएसई की वेबसाइट से मैंने सिलेबस निकाला है, तो आपको कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी कोर्स लगभग 30% रिड्यूस्ड है। पहला फायदे वाली बात ये। अब 30% कोर्स रिड्यूस क्यों किया गया वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हालांकि इसके पीछे भी सीबीएसई की बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि अभी आपको पता है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी इंटीग्रेट किया गया है, जो आपका 360 डिग्री एवोल्यूशन है उसको भी इंटीग्रेट किया गया है, यानी जो कि धीरे धीरे चीजें ऐड होने वाली हैं, इसलिए शायद मुझे लगता है 30% कोर्स पहले ही रिड्यूस्ड कर दिया गया है। अब यहां पर हम बात करते हैं एनुअल एग्जाम की, क्लास 10th की बात करेंगे तो मार्क्स जो आएंगे वो टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट जो है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, जिसे हम बोल सकते हैं केमिस्ट्री का जो पार्ट है, ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है और केमिस्ट्री का पार्ट आएगा 25 मार्क्स का वेटेज देगा। इसके बाद वर्ड ऑफ लिविंग की बात हम करते हैं तो ये आपका बायोलॉजी का पार्ट है 25 मार्क्स का। चलिए बायोलॉजी हो गया। नेचुरल फिनोमिना की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ करंट की बात करते हैं तो ये दोनों चैप्टर मिला के 12 और 13 मिला के कितना हो जाता है, ये भी आ जाता 25 मार्क्स का, और ये पोर्शन आपका कहलाता है फिजिक्स का, ठीक है। और इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज, ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है इसको भी हम बायोलॉजी के साथ ऐड कर देते हैं, तो यहां पर आपको देखेंगे बायोलॉजी 30 मार्क्स का वेटेज दे रही है। तो पूरे साइंस के क्वेश्चन पेपर में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो वेटेज आ रहा है वो बायोलॉजी का आ रहा है, जो कि 30 मार्क्स का आ रहा है, और शेष फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो 25 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टोटल क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया था 80 मार्क्स का होने वाला है, 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे और टोटल 100 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है साइंस को लेकर। चलिए आगे बात करते हैं, सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में ले जाते हैं। तो सबसे पहली यूनिट है आपकी केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, या इसके मैंने बोला था ये आपका है केमिस्ट्री का पार्ट, ठीक है, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाने वाले हैं और कौन सा चैप्टर रिड्यूस्ड है, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, उसमें पूछा जाएगा केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इंप्लीमेंटेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हम लोग जब देखते हैं कि भैया सिलेबस में क्या क्या रिड्यूस्ड है, तो जब सिलेबस को देखते हैं तो वहाँ पर दो चीजें हमें ध्यान में आती हैं कि इस चैप्टर में दो चीजें नहीं है। क्या क्या नहीं है? एक तो बोलते हैं भैया कोरोजन नहीं है, और दूसरा आपका रेंसिडिटी नहीं है। अब कोरोजन और रेंसिडिटी नहीं है तो क्या ये दोनों रिड्यूस है? क्या बिल्कुल रिड्यूस नहीं है। तो गए कहां? तो मैं आपको बता देता हूं कि ये दोनों आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ऑक्सीडेशन पे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इस चैप्टर से कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं है। सेकंड चैप्टर की बात कर लेते हैं एसिड बेस और साल्ट्स की। तो एसिड बेस और साल्ट से चैप्टर से भी कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं है। जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं देयर डेफिनेशंस की बात करते हैं, चाहे हम एसिड्स की बात करेंगे, बेस की बात करेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, एग्जांपल्स की बात करेंगे, यूसेज की बात करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे, कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल की बात करेंगे, और यहीं पर हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स की, जहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसके हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, तो मेटल और नॉन मेटल्स से काफी पोर्शन रिड्यूस्ड था सेशन 2021-22 में, लेकिन इस साल क्या है? तो इस साल कुछ भी रिड्यूस्ड यहां से भी नहीं है। यहां पर हम डिस्कस करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो या फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज की बात करेंगे, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस है वो बात करेंगे, कोरोजन और इट्स प्रिवेंशन। तो ये सारे टॉपिक हम जो है केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 में कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की अगर हम बात करें 2021-22 के, तो 21-22 में कोवैलेंट बॉन्ड भी था,
फिर इसका वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन था, होमोलॉगस सीरीज थी। यानी यहां तक केवल चैप्टर था किसमें, 2021 और 22 में। इसके आगे का जो पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन यहां तक पूरा क्या था, रिड्यूस्ड था। पर ये सारी चीजें भी आपको 22 और 23 सेशन में पढ़नी है। तो क्या क्या चीजें इसमें है, इसमें नॉमेनक्लेचर है कार्बन कंपाउंड्स का, फंक्शनल ग्रुप है जिसमें आपका हेलोजेंस हैं, एल्कोहल्स हैं, कीटोन्स हैं, एल्डिहाइड, एल्केन्स और एल्काइंस हैं। डिफरेंट बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, कार्बन कंपाउंड्स है जिसमें कंबंसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन आपकी केमिकल जो कैसे रिएक्शंस है वो हमें पढ़ना है। साथ में एथेनॉल और एथेनॉल की प्रॉपर्टीज पढ़ना है, सॉप और डिटर्जेंट पढ़ना है, और इस तरह से ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। लेकिन यहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं कि केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 to 5 ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, पर यहां तो चैप्टर नंबर 4 तक ही आया। तो पांचवा चैप्टर कहां गया, तो पांचवा चैप्टर जिसे हम बोल सकते हैं, मैं लिख देता हूं, वो है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो भैया ये चैप्टर पूरी तरह से रिड्यूस्ड है, खत्म है, टाटा बाय बाय। ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी इस सेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर बायोलॉजी से बात करते हैं। बायोलॉजी में सेकंड यूनिट है, लाइफ प्रोसेस है। यहाँ पर भी कुछ भी रिड्यूस नहीं है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये भी आपको पूरा पढ़ना है। रिप्रोडक्शन ये भी पूरा पढ़ना है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 जो है, चैप्टर नंबर 9 यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में सिर्फ आपको ध्यान से सुनना, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये है आपका चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 में हेरिडिटी आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन इवोल्यूशन वाला जो प्रोसेस है पूरी तरह से क्या है, डिलीटेड है, रिड्यूस्ड है, आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप देखिए यहां पर अगर हम बात करें सिर्फ 2 चीजें हैं, ये आप लिखा टॉपिक excluded evolution, evolution and classification and evolution should not be equated with process। यानी ये सारी चीजें क्या हैं, excluded हैं, मतलब यहां पर ऐड नहीं है। तो ये चीज आप चैप्टर नंबर 9 से देखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं, जिसमें हम आ जाते हैं सीधे फिजिक्स में। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 का जो जितना भी मैं बता दूं, यहाँ पर जितना भी आपका डेरिवेशंस है वो सारी डेरिवेशंस यहाँ पर रिड्यूस्ड कर दी गई हैं, आपको डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर नेक्स्ट की मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो यहाँ से भी कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आर एनवायरमेंट, चैप्टर नंबर 14, ध्यान रखना यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 भी पूरी तरह से गायब है। चैप्टर नंबर 14 आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, वो भी पूरी तरह से क्या है, रिड्यूस्ड है। आगे हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें आर एनवायरमेंट, ये आपको पूरी तरह से पूछा जाएगा। लेकिन इसके बाद जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो पॉइंट है, ये वाला चैप्टर सिर्फ स्कूल में पढ़ना है, स्कूल के जो लोकल एग्जामिनेशन से वहां पर पूछा जाएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ द चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 16, जिसकी हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 16 की, विल नॉट बी असिस्ट इन द ईयर इंड एग्जामिनेशन। ईयर इंड एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है, एनुअल एग्जाम। तो एनुअल एग्जाम में ये पूछा नहीं जाएगा। हाउ योर लर्नर्स मे बी असाइंड टू रीड दिस चैप्टर एंड एनकरेज्ड to prepare the brief write up on any concept of this chapter their portfolio। यानी ये चैप्टर एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इंटरनल असेसमेंट में 5 मार्क्स का पोर्टफोलियो रहता है। तो यहां से कोई भी टॉपिक लेकर हम उस पर लिख सकते हैं, राइट अप तैयार कर सकते हैं, प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। यानी 5 नंबर का वेटेज ये चैप्टर भी देगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। अगली बात कहते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स प्रेजेंट इंफॉर्मेशन बॉक्स अक्रॉस द बॉक्स टाइप हेल्प स्टूडेंट टू गेट conceptual clarity, however the information of these boxes would not be assessed in the year end examination। कहने का मतलब है कुछ बॉक्सेस, अभी मैं आपको एनसीईआरटी की बुक दिखाऊंगा, तो कुछ बॉक्सेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है वो आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए होती है, लेकिन वो भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल्स भैया जो आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट का पार्ट है, यानी 5 मार्क्स आपका पूरी तरह से प्रैक्टिकल्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं, तो पहला लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में पहला है फाइंडिंग द पीएच वैल्यू, यानी ये आपका चैप्टर नंबर 2 से है, एसिड बेस और साल्ट यानी केमिस्ट्री का है। स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस HCl NaOH, ये भी चैप्टर नंबर 2 से है। परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शन क्लासीफाई देम इनटू टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछा, यानी चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का ये भी पार्ट है। इसके बाद ये आपका चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से है, ये पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके बाद आपका पोटेंशियल है, तो ये आपका फिजिक्स का है, ये भी आपका फिजिक्स का है, ये आपका बायोलॉजी का है। और इस तरह से आगे हम बात करते हैं तो ये भी आपका बायोलॉजी का है, ये आपका केमिस्ट्री का है। लेकिन केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड है, वहां से ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। और इसके बाद जो है ये भी आपका केमिस्ट्री का ही है, लेकिन ये भी आपका चैप्टर नंबर 4 से ही
है। इसके बाद आपके पास फिजिक्स का है, फिजिक्स के बाद फिर आपका फिजिक्स का है, फिर आपका केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री के बाद फिर आपका फिजिक्स का है, फिजिक्स के बाद ये लास्ट वाला जो आपका एक्सपेरिमेंट है ये भी किसका है, बायोलॉजी का है। तो इस तरह से टोटल 14 एक्सपेरिमेंट है आपके कोर्स में, जिनका जो वेटेज रहने वाला है वो 5 मार्क्स का रहेगा। वेटेज किस तरह से रहेगा तो आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी है और साथ ही साथ उसमें कुछ वाइवा की प्रिपरेशन करना है, जिसके बेस पे आपके 5 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिस्क्राइब्ड बुक्स की बात करते हैं, तो बहुत सिंपली बता देता हूं कि यदि आप बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं तो आपको अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में कौन कौन सी पढ़नी है, एक तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है वो आपको पढ़नी है, साथ में आपके एक लैब मैनुअल है वो पढ़नी है, और साथ में एग्जाम्पलर में जितने भी क्वेश्चन दिए वो सारे सॉल्व करने हैं। इसके अलावा एक भी अक्षर बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो 100% आप यहाँ पर मार्क कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस के। तो यहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला आप डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी आपकी समझ कितनी है, तो 46% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज या कंसेप्ट बेस्ड 22% पूछे जाएंगे। फार्मूले, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट, इस तरह के क्वेश्चन आपके इस तरह से पूछे जाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की पैटर्न की बात करते हैं कि भैया बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसा पूछा जाएगा। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपका VSA मतलब होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, असेसन रीजन टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। शॉर्ट आंसर की बात करें तो शॉर्ट आंसर मतलब होता है लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन, फिर लार्ज लगभग 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें आपका केस बेस्ड भी रहेगा, पैसेज बेस्ड भी रहेगा, इंटीग्रेट असेसमेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपका 33% आपका इंटरनल चॉइस रहेगी, यानी आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन के बीच में और होगा, और दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा। तो ये भी आपके प्रॉफिट की बात हो गई। आगे बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट के। तो इंटरनल असेसमेंट में मैंने आपको बताया था 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट का रहेगा, जिसमें 5 आपका पीरियोडिक असेसमेंट। पीरियोडिक असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि आपके स्कूल्स में पीरियोडिक फर्स्ट, पीरियोडिक सेकंड, पीरियोडिक थर्ड, इस तरह से 3 पीरियोडिक एग्जाम्स होते हैं। और तीनों पीरियोडिक एग्जाम की बात करते हैं तो 20 मार्क्स, 20 मार्क्स और 20 मार्क्स, इस तरह से 60 मार्क्स होता है। अब 60 मार्क्स का क्या निकाल देंगे हम, एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालने के बाद यदि आपकी मार्किंग 15 प्लस है तो आपको पूरे यहां से 5 मार्क्स मिल जाते हैं। यदि आपके 12 प्लस हैं तो आपके 4 मार्क्स मिलते हैं, 10 प्लस हैं तो 3 मार्क्स मिलते हैं, 7 प्लस हैं तो आपके 2 मार्क्स मिलते हैं, और बिलो 7 है तो आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से इंटरनल असेसमेंट किया जाता है। इसके बाद प्रैक्टिकल वर्क मैंने आपको बताया था, जिसे हम सब्जेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं, 5 मार्क्स वहां से मिलने वाले हैं, और 5 मार्क्स आपके पोर्टफोलियो, जो अभी हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 16 की, तो चैप्टर नंबर 16 का आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, वहां से भी 5 मार्क्स की मार्किंग होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, जो इंटरनल मार्किंग होने वाली है, वो इस तरह से कुछ होने वाली है। तो यहाँ पर 3-4 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज तो ये है कि आपका 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस्ड है, कुछ चैप्टर रिड्यूस्ड है, जो मैं अभी 1 मिनट में बात करने वाला हूँ। इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होने वाला है, जो कि आपका एनुअल एग्जाम होगा, यानी आपको 2 टर्म्स में एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट का होगा, टोटल आपका 100 नंबर का वेटेज होगा। अभी 20 मार्क्स भी कहाँ से आएगा, तो मैंने बताया था 5 पीरियोडिक एग्जाम, 5 मल्टीपल असेसमेंट, 5 पोर्टफोलियो और 5 सब्जेक्ट इनरिचमेंट। तो इस तरह से टोटल 20 मार्क्स की मार्किंग होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से आप हम जो भी सिलेबस है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, चाहे फिजिक्स का हो, मैथमेटिक्स का हो, सोशल साइंस का हो। लेकिन साइंस का सिलेबस मैंने आपको बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको और बता देता हूँ। पहली चीज तो ये है कि रिड्यूस्ड कौन कौन सा पोर्शन है, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 पूरी तरह से रिड्यूस्ड है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 9 से इवोल्यूशन वाला पोर्शन पूरा रिड्यूस्ड है। चैप्टर नंबर 10 से डेरिवेशन रिड्यूस्ड है। चैप्टर नंबर 11 कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ये रिड्यूस्ड है। चैप्टर नंबर 14 पूरा रिड्यूस्ड है। और चैप्टर नंबर 16 है वो केवल स्कूल में पढ़ाया जाएगा, असेसमेंट नहीं होगा, उसका आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका सिलेबस जो हमने बारीकी से डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कुछ भी समझ नहीं आया है तो आपके पास है, आप कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, यानी आपके पास कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, निश्चित ही मैं तुरंत आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। और अगर चैनल पे नए हैं, आपको लगता है कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सकती है, क्योंकि जो अभी एग्जाम होने वाले हैं, जो आपकी तैयारी होने वाली है साइंस की, सोशल साइंस की, मैथ्स की, तो इसी चैनल पर आपको सारे वीडियो मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस बेल आइकन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।